गुड मॉर्निंग टू ऑल बच्चे। अभी बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। अभी मेरे को ये बताओ, सेकंड चैप्टर जो आपको करवाया था क्लियर हो गया सबको? डाउट है किसी को उसमें? कुछ डाउट है बेटा उसमें? कुछ आंसर मी प्लीज। है डाउट किसी का उसमें तो बता दीजिए, सॉल्यूशन मिल जाएगा। और नहीं है डाउट तो फिर हम आगे चलते हैं। बेटा मैं आप ही लोगों से बात कर रही होती हूँ फोन पे ऑन करके, कहाँ चले जाते हो फिर तुम लोग सारे? हाँ, जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन किया करो भाई, टाइम नहीं होता। इस टाइम क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी होती है, बीच में मैंने वेट नहीं किया कर करने। वीडियो ऑन रखो और बार बार एक बात को बोलना नहीं पड़ेगा। सेकंड चैप्टर क्लियर है सबका? किसी ने कोई डाउट पूछना है तो पूछ सकता है, और नहीं पूछना है तो बता दे कि नहीं पूछना है। पेंसिल से मत खेलो बेटा। वीडियो ऑफ नहीं करनी यार, ऑन रखो भाई सारे वीडियो अपनी। शाइना, दीक्षु है, कौन कौन है नेम से? ऑन रखो वीडियो अपनी। रोज बोलना पड़ेगा आप लोगों को। स्टार्ट करें नेक्स्ट। ओके, किसी को नहीं पूछना ना सेकंड चैप्टर में से? मॉर्निंग मॉर्निंग। सेकंड चैप्टर से किसी को नहीं पूछना है ना कुछ भी? श्योर हो? ओके फाइन। देन कम ऑन दी चैप्टर नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, जिसमें आपने क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, एनी आइडिया? एनी आइडिया क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है? हाँ, which have 4 sides, that is called quadrilateral. Then come on the page number 37. देखो भी इंट्रोडक्शन दी हुई है। इंट्रोडक्शन में आपको एक प्लेन सरफेस के बारे में बात करी हुई है, ठीक है। प्लेन सरफेस, फिर प्लेन कर्व के बारे में बात करी हुई है। 37। देन आपको कुछ फिगर्स दे के रखी हुई हैं, जिसमें आपने वो फिगर्स क्या करनी है, मैचअप करनी है। कौन कौन सी फिगर आपकी सिंपल क्लोज फिगर है, कौन सी क्लोज कर्व है, और सिंपल भी नहीं है। सिंपल कर्व डेट इज़ नॉट क्लोज, सिंपल है बट क्लोज नहीं है, या फिर नॉट ए सिंपल कर्व। अब बेटा इन चीज़ों को आपको, जब मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवाऊंगी, आपको अच्छे से क्लियर होगा कि कौन सी चीज़ किस चीज़ में आ रही, ठीक है। इसमें 3.2 दिया हुआ पॉलीगन्स, जिसमें आपको पॉलीगन्स के बारे में बताया हुआ। बोला पॉलीगन्स वो होंगे और सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली वन लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। बोला जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी होगी वही क्या होगी, आपकी पॉलीगन होगी। नहीं समझ में आ गई बात? हाँ, अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी होगी वही क्या होगी, आपकी पॉलीगन होगी। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट बेटा? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट से बनी होगी वही आपकी क्या होगी, क्लोज कर्व होगी। क्लोज का मतलब है वो क्लोज होनी चाहिए, कहीं से ओपन नहीं होनी चाहिए। तो आपको फिगर्स बनी हुई है, 3 तरह की फिगर बनी हुई है पेज नंबर 37 पे। तो बोला ये फिगर जो है ये आपकी क्या है, पॉलीगन्स है। बट दूसरी तरफ आपको बोला ये पॉलीगन नहीं है। रीजन क्या है? फर्स्ट फिगर देखो, ये आपस में कट कर रही है, दैट इज नॉट पॉलीगन, ठीक है। क्लोज है बट कट करके ये क्लोज नहीं रही, क्योंकि आगे से ओपन होगी ना वो। सेकेंड फिगर है आपकी कट करके ये आगे बना रही है, बट नॉट सिंपल नहीं है। सिंपल नहीं है इसलिए ये पॉलीगन नहीं है। हमें क्या चाहिए, सिंपल, साथ में क्लोज्ड, साथ में लाइन सेगमेंट, 3 चीजें चाहिए हमें पॉलीगन के लिए। तो सेकेंड फिगर जो है, जो सिंपल भी नहीं है, क्योंकि देखो कैसी टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई है। क्लोज तो है, लाइन सेगमेंट भी है, बट ये सिंपल नहीं है, इसलिए ये पॉलीगन नहीं है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आगे चलूं? नेक्स्ट फिगर है, सिंपल है, लाइन सेगमेंट है इसमें, बट इसमें क्या नहीं है,
बट ये क्या है, क्लोज नहीं है, इसलिए ये पॉलीगन नहीं हुई। पॉलीगन की पर डेफिनेशन समझ में आ गई बेटा? आगे क्वेश्चन करने हैं हमने एक्सरसाइज के, अच्छे से समझ लो जो बता रही हूँ। इज दैट क्लियर? और हाँ, एक बात और ध्यान में रख लीजिए। हाँ, तो पॉलीगन समझ में आ गया। अब आ जाइए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। बच्चे, अगर मैं आपको चैप्टर की पूरी इंट्रो देती हूँ ना, इट मीन्स ये मैं आपको हर चीज बता रही हूँ, क्योंकि मैं ये पेपर में डालने वाली होती हूँ। क्लियर है? कौन सी चीज रिपीट करूं? कौन सी चीज रिपीट करूं? पॉलीगन मैंने बोला, पॉलीगन में या तो सिंपल होनी चाहिए, फिगर कोई भी सिंपल होगी, क्लोज होगी, और साथ में वो लाइन सेगमेंट होगी, वो पॉलीगन होगा। अगर सिंपल नहीं हुई तो भी पॉलीगन नहीं होगा, क्लोज नहीं हुई तो भी पॉलीगन नहीं होगा, और लाइन सेगमेंट नहीं हुई तो भी पॉलीगन नहीं होगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? नाउ कम ऑन द टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स में आपको देखो 3 to 10 और n तक आपको क्या दी हुई है, वर्टिसेस दे के रखी हुई हैं, साइड्स दे के रखी हुई हैं। अब आपको पता है ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, आपको हर फिगर की साइड के बारे में पता होना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होती हैं, देन पेंटागन की 5 होती हैं, हेक्सागन की 6 होती हैं, हेप्टागन 7, ऑक्टागन 8, नॉनागन 9, डेकागन 10 और एनगन सोन चला गया। ठीक है, तो ये फिगर्स की साइज आपको पता होनी चाहिए, इससे क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा? हाँ, कम ऑन दी टॉपिक 3.2, डायगनल्स। अब डायगनल्स क्या है? बोला डायगनल जो है इज अ लाइन सेगमेंट। डायगनल जो है लाइन सेगमेंट है कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन। अब देखो, एक आपको फर्स्ट फिगर दी हुई है रेक्टेंगल की तरह, इसमें दो लाइंस, टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन को क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया है वाया लाइन सेगमेंट, दैट इज कॉल्ड डायगोनल। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सेम चीज सेकंड फिगर में करी हुई है, सेम चीज थर्ड फिगर में करी हुई है। दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस जो है कनेक्ट करी गई हैं, किसके थ्रू? लाइन सेगमेंट के थ्रू, और उसी को हम क्या बोल रहे हैं? डायगोनल बोल रहे हैं। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट चलूं। अब भाई आपको बात करी है, यू ऑलरेडी नो व्हाट वी मीन बाय इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए क्लोज कर्व। अब भाई इंटीरियर और एक्सटीरियर जो भी है क्लोज कर्व का आपको पता है। इंटीरियर मतलब अंदर की ओर, एक्सटीरियर मतलब बाहर की ओर, कर्व का क्लोज होना। बात समझ में आई? बात समझ में आई? हाँ, देन कम ऑन द टॉपिक कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन। अब कन्वेक्स क्या है तो और कनकेव क्या है, अब इसमें आपको डेफिनेशन नहीं दी हुई है, अब फिगर्स दी हुई है। अब फिगर से आपने कन्वेक्स और कनकेव को क्लियर करना है। ठीक है, अब देखो जो भी कन्वेक्स की फिगर है सारी की सारी बाहर को है, समझ रहे हो? हेयर आर सम पॉलीगन, इसमें आपको इसके बारे में पूरा बताया नहीं है डिटेल में, बट आप फिगर को इमेजिन करो कि जो कन्वेक्स है आपका, कन्वेक्स जो है एक टाइप का, उसका जो राउंड है कहाँ को है, अंदर की ओर या बाहर की ओर? बाहर की ओर है। कन्वेक्स इज कॉल्ड एक्सटीरियर। बात समझ में आ रही है? कन्वेक्स जो है आपका एक्सटीरियर है, मींस बाहर की ओर है। वैक्स में, वैक्स वर्ड है ना, VEX, ई है बीच में, ई है बीच में, आवाज आ रही है मेरी? ई से आपको क्लियर हो रहा है कि ये क्या है, एक्सटीरियर है, मींस बाहर की ओर क्लोज कर्व। याद रहेगा? याद रखने के लिए मैं आपको तरीका बता रही हूं। वैक्स मतलब एक्सटीरियर, ई से क्लियर हो रहा है कि ये एक्सटीरियर है। ठीक है, सिंपल होगी, क्लोज होगी, पर बाहर की ओर होगी, वो कौन सी कर्व होगी? कन्वेक्स। इज दैट क्लियर? इंटीरियर की बात करें,
सिंपल होगी, क्लोज होगी, बट उसके जो कोने होंगे वो क्या होंगे, इंटीरियर होंगे। आपको दिख रहे हैं इंटीरियर एंड दिख रहे हैं इसमें, तो डेट इज कॉल्ड कनकेव। अगर आपको बेक्स का याद रह गया कि वो एक्सटीरियर है, तो कनकेव तो आपको खुद ब खुद लर्न हो जाएगा। इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग अबाउट दिस टॉपिक? Any questions? Okay, then come on the topic regular and irregular polygons। ठीक है, रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन्स की बात कर रहे हैं। बोला रेगुलर पॉलीगन जो हैं वो क्या होते हैं, इक्विएंगुलर भी होते हैं और इक्विलेटरल भी होते हैं। आपको पता है कि जो स्क्वायर होता है उसके पास इक्वल लेंथ होती है, और इक्वली क्या होता है, एंगल होते हैं। स्क्वायर पता है आपको, इक्वल लेंथ इक्वल एंगल्स, देन वो क्या हो गया आपका रेगुलर पॉलीगन हो गया।